फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत विषय को लेकर तैयारी करने वाले अभ्यर्थी संस्कृत विषय व्याकरण के अध्ययन के लिए सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। प्यारे विद्यार्थियों, सम्यक संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। अब तक के पिछले वीडियो में हमने संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की संज्ञाएं हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल एक अलग टॉपिक है और वो है अक्षर या वर्ण। संस्कृत विषय को लेकर जो भी विद्यार्थी परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनको कम से कम ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि कुल वर्ण कितने होते हैं, चाहे वो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हो या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हो। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, इनके भेद कौन कौन से हैं, इनकी विभिन्न संज्ञाएं कौन कौन सी है। तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित रहेगा। तो आओ हम वर्णों के बारे में आज हमारे मुख के अंदर कंठ, तालु, दंत जो उच्चारण स्थान है, उन उच्चारण स्थानों के द्वारा उच्चारित छोटी से छोटी ध्वनि जिसको लिपिबद्ध किया जा सके और जिसके खंड नहीं हो सके, जिसका टुकड़ा पुनः नहीं किया जा सके, उसको वर्ण कहते हैं। वर्ण के स्वर और व्यंजन के रूप में दो भाग किए जाते हैं। अब जो प्रत्येक उच्चारित वर्ण होता है वो स्थिर हो जाता है, वो एक शून्य में स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए वर्ण को अक्षर कहा जाता है, क्योंकि इसका क्षय नहीं होता, ये कभी नष्ट नहीं होता। जो उच्चारित ध्वनि होती है वो स्थिर हो जाती है, वो कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है और कभी नष्ट नहीं होने के कारण इनको अनश्वर भी कहा जाता है। अब वैसे वर्णों के आमतौर पर दो भाग है और वो है जो माहेश्वर सूत्रों में भी है, जिसको हम संस्कृत की वर्णमाला कह सकते हैं। बिना उसको याद किए बिना हम संस्कृत का व्याकरण नहीं पढ़ सकते हैं। उनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था माहेश्वर सूत्रों के बारे में, तो उन सभी को वर्ण कहा जाता है। और वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर है, क्योंकि वर्ण कभी नष्ट नहीं होते हैं। अब वर्णों के दो भाग होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ऐसे लेकर च तक सभी स्वर आ जाते हैं। स्वरों का दूसरा नाम अच भी हो जाता है, क्योंकि ये अच प्रत्याहार है और अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण स्वर कहलाते हैं। दूसरा भाग है व्यंजन। तो है से लेकर ल तक जो सभी वर्ण है वो व्यंजन कहलाते हैं और ये हल प्रत्याहार होता है, इसलिए व्यंजन का दूसरा नाम हल भी होता है। तो इस तरह से हमने अभी तक पढ़ा वर्ण क्या होता है, वर्ण के कितने भाग होते हैं। वर्ण के दो भाग होते हैं। वर्ण ये छोटी से छोटी उच्चारित ध्वनि है। इसके विभिन्न रूप, इसके दो भाग हैं। पहला आता है स्वर और दूसरा आता है व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं, तो इसकी भाष्यकार पतंजलि ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। स्वयं राजन्ति इति स्वराः अन्वक भवति व्यंजनम। स्वयं राजन्ति जो स्वयं सुशोभित होता है, जो स्वतंत्र वर्ण होता है, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, किसी अन्य वर्ण का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती, उनको स्वर कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं सुशोभित होता है। स्वर का उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए ये स्वर कहलाते हैं। जैसे
जैसे अ, ई, उ, री, ये सभी स्वर है। क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए किसी भी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता, इसलिए परिभाषा स्वयं राजन्ति इति स्वराः। दूसरा भाग जो है व्यंजन, अन्वक भवति व्यंजनम, जो स्वरों के पीछे भागते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे क, तो इस क का उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ी। इसमें एक तो व्यंजन है क, दूसरा इसमें स्वर है अ। तो हम बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का उच्चारण कर ही नहीं सकते, इसलिए अन्वक भवति व्यंजनम, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अब माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या है 9। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, यानी अच प्रत्याहार, ये 9 है, इनको स्वर कहा जाता है। इसमें 5 मूल स्वर है, यानी अ, ई, उ, री और लृ। इसमें सारे आ गए 9 में, अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और औ। ये हो गए मूल स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर है 5, अ, ई, उ। बाकी स्वरों का निर्माण इन्हीं से ही हुआ है। जैसे अ और ई मिल गया तो ए बन गया, अ और ए मिल गया तो ऐ बन गया, अ और उ मिल गया तो ओ बन गया, अ और ओ मिल गया तो औ बन गया। तो ये 4 हो गए संयुक्त स्वर, 5 मूल स्वर हो गए और 4 संयुक्त स्वर हो गए। तो एक भेद तो ये हो गया संयुक्त स्वर। हालांकि इनको भेदों में नहीं माना जाता है, ये एक सामान्य सी बात है, 5 मूल स्वर है और 4 संयुक्त स्वर है और कुल स्वर 9 है। ऐसे लेकर च तक 9 कुल स्वर है माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। अब इन स्वरों की अलग अलग संज्ञाएं होती है, ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा। उच्चारण में किसको कितना समय लगता है, इसके आधार पर स्वरों की 3 संज्ञाएं होती है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्योंकि एक मात्रा भवेद् ह्रस्व, द्विमात्रा दीर्घो उच्यते, त्रिमात्रो प्लुतो गेयो, व्यंजनम चार्धमात्रकम। एक मात्रा वाला ह्रस्व स्वर कहलाएगा, उसको हम यहीं पे पढ़ देते हैं। इनमें से ह्रस्व स्वर कौन सा कहलाएगा, ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या है 5, अ, ई, उ, री, लृ। इनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा भवेद् ह्रस्व, एक मात्रा में जिनका उच्चारण हो जाए उनको ह्रस्व कहेंगे। तो एक मात्रा किसको कहेंगे, एक मात्रा के लिए कहा गया है कि एक बार आंख की पलक झपकने में जितना समय लगता है उतने समय में किसी वर्ण का उच्चारण हो जाए, उससे ज्यादा समय नहीं लगे तो उन स्वरों को ह्रस्व कहेंगे। उससे ज्यादा समय लग जाए तो ऐसे स्वरों को दीर्घ स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर, अब दीर्घ स्वर होते हैं 8, अ, ई, ये हो जाएगा आ, ई, उ, ये सब दीर्घ है। री, लृ में दीर्घ नहीं होता, लृ में दीर्घ का अभाव होता है। इसी तरह से ए, ओ, ऐ, औ। इस तरह से इनकी संख्या 5 थी
इनकी संख्या हो गई 8। मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर स्वरों की संख्या जो 21 या 22 बताई जाती है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, उसकी चर्चा कर रहे हैं। बाकी माहेश्वर सूत्रों के अनुसार तो स्वर 9 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 हो गई और व्यंजनों की संख्या 33 हो गई। अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अब स्वरों की जो संज्ञाएं होती है ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा, उसके अनुसार जो पाणिनीय शिक्षा है उसके अनुसार स्वरों की संख्या 21 या 22 कैसे मानी जाती है। तो ह्रस्व स्वर हो गए 5, दीर्घ स्वर हो गए 8 और तीसरा है प्लुत स्वर, उसमें ये सारे स्वर आ जाएंगे। अब यानी ये सारे स्वर प्लुत होते हैं, इनकी संख्या होती है 9। इसमें अपन लि को भी शामिल कर लेंगे और ये जो चिन्ह है ये प्लुत का चिन्ह है। अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ। तो इस तरह से ये 9 हो गए। तो इस तरह से 22 प्रकार के स्वर होते हैं। कब होते हैं? जब इनकी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। अनेक प्रकार के होते हैं स्वर, अभी इनकी आगे और संज्ञाएं होगी। उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा होगी, उसको मैं बताने वाला हूं अभी इसके बाद। फिर उसके बाद अनुनासिक और अननुनासिक भेद से इनके प्रकार और भी ज्यादा हो जाएंगे। एक स्वर 18 प्रकार का हो जाएगा, एक एक स्वर ही। तो उसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हमें यह समझना है दीर्घ प्लुत भेद उच्चारण के आधार पर होता है। स्वरों का जो उच्चारण होता है उसमें इनको जो उच्चारण करने में जो समय लगता है उसके लिए एक सूत्र आता है, उकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। यानी स्वरों का उच्चारण करने की दृष्टि से इनके ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। एक मात्रा वाला ह्रस्व होता है, 2 मात्रा वाला दीर्घ होता है, 3 मात्रा वाला प्लुत होता है। यानी दूर से जब किसी को आवाज लगाते हैं तो वहां प्लुत संज्ञा होती है स्वरों की। तो और जिसके उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगता है उनको व्यंजन कहा। और सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या देखने के बाद अब हम देखने जा रहे हैं व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो माहेश्वर सूत्रों में ऐसे लेकर च तक का जो अच प्रत्याहार है उसके अनुसार 9 प्रकार के स्वर होते हैं और ह से लेकर व्यंजन, इनका दूसरा नाम होगा हल। अब माहेश्वर सूत्रों में ह से लेकर अंतिम जो सबसे लास्ट में ल आता है वहां तक हल प्रत्याहार व्यंजन कहते हैं, क्योंकि हल प्रत्याहार में जो भी वर्ण आते हैं वो सभी व्यंजन है। अब इनके भी अलग अलग भेद है। इसमें वर्गीय व्यंजन 25, 5 वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए और इसमें आ गए 25 प्रकार के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इस तरह से इनको बोलता है। क वर्ग को बोलते हैं कु, च वर्ग को चू, ट वर्ग को टू, त वर्ग को तू और प वर्ग को पू। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। इसी तरह से च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में आएगा त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आएगा प, फ, ब, भ, म। तो इस तरह से ये 5 वर्ग हो गए और 25 वर्गीय व्यंजन हो गए। इसके बाद जो भी व्यंजन बचा उनको अवर्गीय व्यंजन कहा जाएगा, उनको वर्ग में नहीं बांटा गया है। ये 5 वर्ग है तो इनमें प्रत्येक में 5 व्यंजन है और इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। और जब हम आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ते हैं तो वहां पर इन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है। तो इन कैसे लेकर मैं तक के जो ये वर्गीय व्यंजन है इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है, मतलब ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसकी चर्चा हम प्रयत्नों में करेंगे। तो ये स्पर्श व्यंजन हो गए, इनकी संख्या 25 हो गई।
इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनको हम वर्गीय व्यंजन कहेंगे। बाकी के जो 8 व्यंजन हैं उनको अवर्गीय व्यंजन कहेंगे। लेकिन उनके कुछ अन्य नाम भी है। जैसे सबसे पहले आता अंतस्थ। अंतस्थ माहेश्वर सूत्रों के अनुसार यण प्रत्याहार जिसमें आता है य माहेश्वर सूत्रों के अनुसार य व र ल मतलब यण प्रत्याहार जो है उनको अंतस्थ कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम माहेश्वर सूत्र देखते हैं तब स्वरों ऊपर स्वर आ गए अच प्रत्याहार, है से लेकर ल तक हल प्रत्याहार व्यंजन हो गए, तो स्वरों और व्यंजनों के बीच में ये है यण प्रत्याहार। ये अंते स्थिताः ते अंतस्ताः, जो बीच में स्थित है वो अंतस्थ कहलाते हैं। तो इन वर्णों को अंतस्थ कहते हैं, हमेशा याद रखना है। तो इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 माना जाता है कि स्वरों और व्यंजनों के बिल्कुल बीच में होने के कारण य व र ल यानी यण प्रत्याहार को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और इसके लिए एक तर्क भी दिया गया है संस्कृत व्याकरण में कि जब हम यण संधि पढ़ते हैं उसमें इक के स्थान पर जो यण आदेश होता है, ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल, तो ये इक प्रत्याहार के स्थान पर जो यण प्रत्याहार आदेश होता है वो भी इसीलिए होता है क्योंकि इनमें आधे लक्षण स्वरों के भी है और आधे लक्षण व्यंजनों के भी है। तो इक प्रत्याहार स्वर है, चारों वर्ण स्वर है वो, तो उनके स्थान पर यह आदेश इसलिए होता है यण आदेश क्योंकि इनमें आधे लक्षण स्वरों के भी है, ऐसा माना स्वरों और व्यंजनों के बिल्कुल बीच में है। तो इनको अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन भी कहा जाता है। तो 25 हो गए वर्गीय व्यंजन, 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन, और उसके बाद इनका अभ्यंत प्रयत्न ईसत स्पष्ट होता है। और इसके बाद आता ऊष्म। ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 है। ऊष्म, इनका नाम ऊष्म इसलिए है क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि मुख में थोड़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। इन व्यंजनों को घर्षक भी कहा जाता है, घर्षक व्यंजन। स, श, जब हम इनका उच्चारण करते हैं थोड़ी घर्षण होता है मुख में। श, श, स, है। तो इस तरह से 4 हो गए ऊष्म व्यंजन। तो इस तरह से इनकी संख्या हो गई पूरी 33। 25 स्पर्श व्यंजन हो गए वर्गीय व्यंजन, 4 अंतस्थ हो गए और 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। इस तरह से माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल वर्ण कितने हो गए? 9 स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए और 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। तो इस प्रकार से माहेश्वर सूत्र हो गए 42, उसमें से 9 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, और ये 33 व्यंजनों का विभाजन हमने अभी पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार माना जाता है कि त्रिषष्टि चतुर्षष्टि व वर्णा शंभु मते मता। शंभु के मत में त्रिषष्टि चतुर्षष्टि व 63 या 64 वर्ण माने जाते हैं। वैसे 59 वर्ण भी माने जाते हैं, बहुत जगह लिखा हुआ था 59 वर्ण होते हैं। तो हम अब उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये वर्ण 59 कैसे होते हैं और 63 या 64 कैसे होते हैं। यानी शंभु के मत में वर्ण कितने माने गए? त्रिषष्टि चतुर्षष्टि व 63 या 64 वर्ण माने गए हैं। वो किस तरह से माने गए हैं? जो हमने अभी माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर देखे थे, 9 स्वर थे। फिर मैंने उनका ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करके जो उनका भेद बताया था, उस भेद के अनुसार स्वरों की संख्या हो जाती है 22। लेकिन लृ वर्ण को या तो ह्रस्व और प्लुत माना जाता है
या कभी कभी केवल ह्रस्व माना जाता है, दीर्घ तो माना नहीं जाता है। कभी ह्रस्व माना जाता है, कभी ह्रस्व और प्लुत माना जाता है। तो इस तरह से इनकी संख्या 21 या 22 हो जाती है, स्वरों की संख्या। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ह्रस्व स्वर है 5, अ ई उ री ल री, फिर दीर्घ स्वर है 8, यहां पर लरी नहीं आएगा, अ ई उ री ए ओ ऐ औ। फिर उसके बाद प्लुत स्वर है 9, लेकिन कभी लरी को नहीं माना जाएगा तो 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से स्वरों की संख्या हो जाएगी 21 और 22। उसके बाद अगर हम व्यंजनों की चर्चा करें तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो व्यंजन है वो है 33 व्यंजन। 33 व्यंजन। उसके अलावा 4 व्यंजन कहलाएंगे अयोगवाहा। अयोगवाहा ये इनका योग माहेश्वर सूत्रों में नहीं है, लेकिन इनकी जरूरत पड़ती है। ये भी एक प्रकार का वर्ण है। अयोगवाहा इनकी संख्या है 4। इसमें नंबर 1 पर आएगा अनुस्वार। अनुस्वार ये म का या न का उच्चारण होता है और इस तरह से एक बिंदी इसका चिन्ह होती है किसी भी वर्ण के ऊपर, या तो ये म या न का रूपांतर होता है। इसमें दूसरा होता है विसर्ग। ये स या र का रूपांतर होता है विसर्ग। इसका चिन्ह होता है इस तरह से और इसका उच्चारण होता है। जैसे राम है, बालक है, तो इसका उच्चारण है किया जाता है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों में ये समानता है, ये दोनों स्वर के बाद में आते हैं। ये कभी भी किसी व्यंजन के बाद में नहीं आते हैं, इसलिए ये स्वर का पीछा करते हैं। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार म या न का रूपांतर होता है और विसर्ग जो है का उच्चारण होता है वो स या र का रूपांतर होता है। म या न का रूपांतर और विसर्ग जो होता है इस तरह का चिन्ह होता है वो स या र। ये संधि में आते हैं दोनों टॉपिक। स या र का रूपांतर होता है। तो ये हो गए। तीसरा या जहां पर आ जाएगा उपदमानीय। उपदमानीय प और फ के बीच में, प और फ के पहले आधे विसर्ग जैसी जो आकृति होती है इसको उपदमानीय कहा जाता है। और इसके बाद आता है नंबर 4 पर जिह्वामूलीय। जिह्वामूलीय और जिह्वामूलीय कहा जाता है क और ख के पहले आधे विसर्ग जैसी जो आकृति होती है उसको जिह्वामूलीय कहा जाता है। इन दोनों वर्णों का प्रयोग वैदिक साहित्य में अधिक देखने को मिलता था, लेकिन अब आधुनिक संस्कृत में, आधुनिक व्याकरण में इनका रूप कम देखने को। तो इस तरह से अब व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33 तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हो गई, फिर 4 हो गई अयोगवाह, अनुस्वार, विसर्ग, उपदमानीय और जिह्वामूलीय। तो यहां तक हो गए 37 व्यंजन। अब इसके बाद में आते हैं, एक आता है दूसपृष्ठ और 4 आते हैं यम वर्ण। किनको कहा जाता है? तो संस्कृत व्याकरण वर्ग के प्रारंभिक जो 4 वर्ण हैं उनमें से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण रहने पर वो जो दोनों दो एक जैसे वर्ण है उनमें से बाद वाला वर्ण, द्वितीय वाला वर्ण जिसके आगे पंचम वर्ण है, यानी पहले के जैसा दूसरा वर्ण जो होगा उसको यम कहेंगे। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, ये वर्ग का चौथा वर्ण है, ये भी चौथा वर्ण है, इसके आगे वर्ग का पंचम वर्ण है, तो ये दोनों वर्ण एक जैसे हैं। तो इसमें जो बाद वाला वर्ण है ये वाला, इसको हम यम कहेंगे। तो इस तरह से 4 हो गए यम, 4 अयोगवाह हो गए और 1 हो गया दूसपृष्ठ। दूसपृष्ठ
ये जो वर्ण है इनके प्रयोग वैदिक साहित्य में अधिक देखने को मिलता था। अब आजकल समय के साथ इनके प्रयोग लुप्त हो गए हैं। तो इसको कहेंगे हम दूसपृष्ठ व्यंजन। इसका उपयोग प्यारे साथियों वैदिक साहित्य में अधिक देखने को मिलता था। जैसे हम पढ़ते हैं अग्नि सूक्त, तब एक शब्द आता है तो इस तरह का हमने वैदिक साहित्य में अग्नि सूक्त में पहला ही मंत्र है, वहां पर हमें यह शब्द देखने को मिलता है। इसको दूसपृष्ठ कहा जाता है। तो अब यहां तक व्यंजनों की संख्या हो गई 33 और 42। तो इस तरह से 42 व्यंजन हो गए। अब इसमें हम 21 या 22 स्वरों को जब जोड़ेंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 63 या 64। तो इस तरह से त्रिषष्टि चतुर्षष्टि व 63 या 64 वर्ण शंभु के मत में किस तरह से होते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, उसको हमने पढ़ा। हमने माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की संख्या 63 या 64 होती है। उसमें से 42 व्यंजन होते हैं और 21 या 22 स्वर होते हैं। 21 या 22 स्वरों में हमने ह्रस्व 5 होते हैं, दीर्घ 8 होते हैं और प्लुत 9 होते हैं। उसके बाद हमने देखा अयोगवा 4 होते हैं, उसमें अनुस्वार, विसर्ग, उपधमानीय और जिह्वामूलीय हो गई। उसके बाद 4 वर्ण यम होते हैं और 1 दूसपृष्ठ होता है। तो इस तरह से 63 या 64 वर्ण होते हैं।